Dear student, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGB, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 45 हम केमिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे हैं। और आज हमारा यहाँ पर चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम हेडिंग नंबर 41 टू 50। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हेडिंग नंबर 41 बेस रिएक्शन विद मेटल। हम यहाँ पर देखेंगे, आपने एसिड और बेस पढ़ा। कल हम एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे थे विद मेटल। आज हम बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे विद मेटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। यहाँ पर ये और ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के कुछ पार्ट्स लिए यहाँ पर और उसके रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये बेस है, ये बेस है यहाँ पर। और बेस की जब किसी मेटल से मेटल यहाँ पर जिंक मान लीजिए, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये हमारे एसिड के बेस में भी था और यहाँ पर बेस मेटल के केस में ये रहेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ना हेडिंग नंबर 42 पासिंग CO2 गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये हेडिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में इस तरह के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और हमें उसमें से CO2 गैस को पास कराना है। तो CO2 गैस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम CO2 गैस पास कराते हैं तो हमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलता है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो इंसोल्यूबल है, होता है इंसोल्यूबल, घुल यानी ये नहीं घुल पाता इसमें। उसके बाद आपने एक और यहाँ पर देते हैं, इसको हम उठा लेते हैं इधर, ठीक है, CaCO3 और H2O। इसमें फिर पास करते हैं CO2 यानी एक्सिस अमाउंट में, यहाँ पर लेस अमाउंट में, यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में हम CO2 पास करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे मिलता है जो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है। ना हेडिंग नंबर 43 द मार्बल स्टेचू कोराडेड इन ओपन। यहाँ पर हमें देखा कि हमारे पास मार्बल की बनी हुई कुछ मूर्ति हैं या कुछ बिल्डिंग भी हो सकती है जो मार्बल जिसमें लगा हुआ है, ओपन में है वो, तो वहाँ पर कोरोडेड हो जाता है वो, उसमें देख लें उसका कलर चेंज हो जाता है, आप देखते हैं इस तरह के। तो उस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्बल पे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर हम मार्बल को लेते हैं, मार्बल होता क्या है, मार्बल एक कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो उसको हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग है जो ओपन में है और मार्बल की बनी हुई है और वहाँ पर एसिड यानी वातावरण से उसको एसिड मिलता है। फॉर एग्जांपल एसिड रेन होती है, अगर एसिड रेन होती है तो वहाँ पर एसिड होता है। तो यहाँ पर जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर ये रिएक्शन आप यहाँ भी देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही है यहाँ पर, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और ये इस तरह से। तो यहाँ पर साल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब साल्ट होगा इस सेम लाइक दिस और यहाँ CO2 होगी और H2O वाटर ये होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन जो यहाँ इस प्रोसेस में जो बन रहा था यहाँ पर वही सेम यहाँ भी बनेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में घुलनशील होता है, घुल जाता है, इसलिए यहाँ पर जो भी कोरोडेड होगा यानी जो भी मार्बल के ऊपर जो भी दाग धब्बे आने होंगे वो हट जाएंगे यहाँ पर। और ये स्लोली कोरोडेड होगा यानी बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे ये कोरोडेड होगा, इसलिए मार्बल की जो बनी बिल्डिंग है फिर भी वो आसानी से सेफ रहती हैं। हेडिंग नंबर 44 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आपने मेटल के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन देखी। अब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को ही आपस में मिला देते हैं, एसिड और बेस की ही रिएक्शन करा देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइंस विद अ बेस, एसिड कंबाइंड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड को और बेस को दोनों को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर हमारा साल्ट और वाटर बनता है, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो इस एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH, ये एसिड है, HCl एक एसिड ले लेते हैं और बेस के रूप में हम NaOH को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें NaCl साल्ट और H2O वाटर मिल जाता है। इसकी रिएक्शन कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर देख लीजिए, NaCl यानी ये उठा लेते हैं इतना NaCl, जो बीच का Na और Cl, NaCl, बाकी OH और H इधर, ये इन दोनों को यहाँ पर ये वाटर बन जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, H2SO4 एसिड है और 2KOH यहाँ पर बेस है, ये K2SO4 साल्ट बनता है और 2H2 वाटर बनता है। यहाँ पर भी यही केस ले सकते हैं, ये बीच की ये पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये इधर, तो 2K2 और SO4 बन जाता है और H2 और OH ये मिला के यहाँ वाटर बन जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि एसिड और बेस को मिलाने से हमारा
साल्ट और वाटर यहाँ पर बनता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है। इसके बाद हम देख लेते हैं हेडिंग नंबर 45, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस विद इक्वेशन, यानी जो बेस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं विद इक्वेशन, इक्वेशन के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं विद एसिड्स, यानी जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। अभी आपने देखा यहाँ पर कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट और वाटर यहाँ बनेगा तो NaOH HCl NaCl H2O, ये सेम वही रिएक्शन है जो भी आपने यहाँ पर स्टडी की है। नाउ हम बेस की रिएक्शन करते हैं विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं जब हम बेस की के साथ उनकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ भी साल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर CO2 जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक बेस का काम कर रहा है, तो दोनों को मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है और H2O वाटर है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट है विद अमोनियम साल्ट, यानी जो हम बेस की अमोनियम साल्ट से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें साल्ट वाटर और अमोनिया गैस मिलती है। देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर हमारे बेस का काम कर रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ बेस की हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक साल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड के नाम से साल्ट मिलता है, उसके बाद वाटर मिल जाता है और फिर हमें अमोनिया गैस ये मिल जाती है यहाँ पर। नाउ विद एक्शन ऑफ एयर, यानी हवा के साथ हमारा बेस का क्या रिएक्शन था। जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पर भी बेस साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट है और एटमोसफेयर से हम एयर से CO2 यहाँ पर ये मिक्स हो जाती है अगर इसके साथ, तो Na2CO3 और H2, यानी यहाँ पर भी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। नाउ हेडिंग नंबर 46 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये देख लेते हैं क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज अल्कलाइज टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी और अल्कलाइज के साथ भी यानी बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। दोनों के साथ वो रिएक्शन करते हैं, बेस के भी और एसिड्स के भी। तो उसके कुछ एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड है और Al2O3, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी और एज वेल एज बेस के साथ यानी अल्कलाइज के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अल्कलाई होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, डिसोल्व होते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जांपल हमने लिए हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड और H2O हमें मिलता है, यानी ये एक एसिड है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो जिंक ऑक्साइड हमने लिया है यहाँ पर, तो ये इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर यही हम ले लेते हैं दोबारा और इसको बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाती है, यानी ये ऐसा ऑक्साइड से दो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन किया जाता है। उसके बाद ना हेडिंग नंबर 47 ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ड्यू टू HCl एंड CuO कॉपर ऑक्साइड, यानी ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, जब हम HCl की और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर मिलता है। देख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का हमने पाउडर लिया है और डाइल्यूट HCl लिया है, इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हमें CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड हमें मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन कलर है वो कॉपर क्लोराइड की वजह से है, यानी कॉपर क्लोराइड का जो कलर है वो ब्लू और ग्रीन होता है। नाउ हेडिंग नंबर 48 अल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक बिहेवियर, यानी अल्कोहल और ग्लूकोज जो ये कंपाउंड है हमें इनका एसिडिक बिहेवियर देखना है। यहाँ पर क्या होता है, तो दिस कंपाउंड्स डोंट डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयंस इन वाटर सो डोंट शो एनी एसिडिक बिहेवियर, यानी ये कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते क्योंकि वाटर में ये जो कंपाउंड है ये H+ आयंस नहीं देते। नाउ हेडिंग नंबर 49 सम साल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमें कुछ साल्ट्स के टाइप्स देखने हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स देखने हैं और उनसे रिलेटेड कुछ हमें साल्ट देखने हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है, बेसिक सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और CH3CONA ले सकते हैं हम, और न्यूट्रल में NaCl कैल्शियम सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 50 इफेक्ट ऑन OH कॉन्सेंट्रेशन, यानी OH कॉन्सेंट्रेशन
पर क्या प्रभाव पड़ता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है व्हेन एसिड बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी NaOH यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें अगर हम बेस की अमाउंट बढ़ा देते हैं, यानी बेस को हम ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में उसमें डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वहाँ पर जो है OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर 41 to 50 हेडिंग डिस्कस किए हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए और नोट्स बनाइए और नेक्स्ट हेडिंग की वेट कीजिए। थैंक यू।